मुझे लगता है कि पीएचडी वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं। रिजेक्शन से क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है लाइफ में भी और अपने अंदर भी पता चलता है कि रिजेक्शन को कैसे झेला जा सकता है। Teachers in IITs are very supportive, be it IITs, be it ISC. They will help you out in any way possible they can. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज ये वीडियो में हम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं। लाइक पीएचडी जो लोग कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स को पीएचडी करने का मन है, तो पीएचडी में आने से पहले हमारे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए वीडियो को हम लोगों ने बनाया है। कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स से सवाल पूछे हैं, लाइक व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन पीएचडी, के आपको पता लगे कि पीएचडी में उनके एक्सपीरियंस है, आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी पीएचडी में आने से पहले। और पीएचडी में जो लाइफ है वो मोनोटोनस है, एक्साइटिंग है, ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने फ्रेंड से, सीनियर से, जो डिफरेंट आईआईटी से हैं, उनसे पूछने की कोशिश की है, जिससे कि आपको हेल्प हो। आपके पीएचडी में जाने से पहले आप लोगों को पता रहे कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने दिमाग में रखने हैं। दीजिए आप अपना एक्सपीरियंस बताएं पीएचडी का। मुझे लगता है कि पीएचडी वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि पीएचडी बहुत ही स्ट्रेसफुल भी है, फ्रस्ट्रेटिंग है और बहुत टाइम आपको एकदम ऊपर तक उठा के फिर गिरा भी देता है। तो पीएचडी का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो अच्छा रहा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ओके, मेरा एंड तक मुझे लग रहा है कि सब कुछ सही हो गया, इसलिए अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस। बट मैंने बाकी लोगों को भी देखा है जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पहले से प्लानिंग होना चाहिए कि आपको यही करना है कि नहीं, और अगर आपने प्लान किया है और उसके साथ स्टिक करते हैं तो आपका पीएचडी सही जाएगा। वरना बहुत टाइम आप अपना प्लान्स चेंज करते रहते हैं पीएचडी में। ओवरऑल गोल क्यों कर रहे हैं आप पीएचडी, और फिर उसके कारण आपके डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ओवर द टाइम पीएचडी, तो आपका फिर पीएचडी खराब जा सकता है। मैं अभी आईआईटी रुड़की में हूँ, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो पीएचडी का कोर्स है वो इतना इजी गोइंग नहीं है। ये थोड़ा सा कभी कभार स्ट्रेसफुल हो सकता है, कभी कभार अच्छा भी है, खराब भी है, मिक्स्ड एक एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जब आएंगे तो आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। लाइफ चेंजिंग भी है ये। आपको अकेले काम करना, अकेले कैसे चीज़ों को ज़ीरो लेवल से एकदम हाईएस्ट लेवल में ले जाना हो, ये आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे जब मैं पहली बार आया था और हूँ अभी, तो जो पेपर वगैरह मैंने लिखा हो तो हो सकता है कि पहली बार में रिजेक्ट हो जाए पेपर। तो मेरा भी पेपर रिजेक्ट हो गया था। शायद 1 to 2% लोगों का ही पहली बार में सिलेक्शन होता है। तो रिजेक्शन से क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलता है लाइफ में भी और अपने अंदर भी पता चलता है कि रिजेक्शन को कैसे झेला जा सकता है और उसी से सक्सेस मिलता है। और हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि बेस्ट जो पेपर्स है, जर्नल्स है, वहाँ पे डालें। उससे क्या होता है कि आप जो है आपको सीखने को मिलता है। जो आपका रिव्यू आता है, कभी कभार होता है ना कि हम अपने आप को रिव्यू करते हैं, हम दूसरों का सुझाव नहीं लेते। ये एक प्रकार से सुझाव है आपको कि आप ये करेंगे तो बेटर हो सकता है। सेम पेपर के साथ भी ऐसा ही है। तो पेपर का बात हो गया, तो अभी एक मेन चीज़ ये है कि गाइड। जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे पता नहीं था कि गाइड क्या चूज़ करना है क्या नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉलेज और गाइड। कॉलेज के ऊपर भी मैं गाइड को ऊपर रखूँगा। एक्सपीरियंस में मेरा ये जो सीखा हो कि गाइड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार कोई प्रोफेसर होता है, कोई आपका असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो आपके साथ हमेशा बैठ के आपको सिखाता है कि कैसे क्या करना है। प्रोफेसर जो है वो थोड़ा सा आपको कम सिखाएगा, लेकिन आफ्टर पीएचडी आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगे कि आपको कहीं भी जॉब लगेंगे तो उनका नाम आपके साथ साथ कैरी होगा। तो आपको ये चीज़ चूज़ करना पड़ेगा कि प्रोफेसर असिस्टेंट है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर रहेगा आपको पूरे दिन रात हेल्प कराएगा अपने, क्योंकि उनको भी ग्रो करना है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें मेरा जो एक्सपीरियंस है पीएचडी में, ये आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर किया हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट जो है आप लोगों को जानना ज़रूरी हो। My experience in PhD has been quite interesting actually.
most of the like people's goal is like to get more and more papers out of our work and all those things. Well, my interest was something different. My interest was like to do something new, to generate something kind of new, and that's why it took me 5 years to do that. When I came into PhD, like I was in job before. I did a job for 1 year, and then I came back here for pursuing my PhD. So research is something which I like doing. That's why I came into PhD, and nothing else. And that's why I enjoy doing my research. मेरे लिए पीएचडी, अभी मैं अपने 5 साल का पीएचडी का बात करूँ तो कुछ साल मोनोटोनस रहे और कुछ साल एक्साइटिंग रहा। तो ये बहुत ही डिपेंड करता है कि मेरा वर्क फ्रंट में क्या चल रहा है। अगर मेरा वर्क फ्रंट बड़ा ही सक्सेसफुल चल रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है और सब कुछ सही से हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि बाकी चीज़ों में भी मैं एक्साइटिंग होकर, मतलब एक्साइटेडली मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ और उस पर मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आपका काम सही नहीं होता तब आपको लगता है कि कुछ भी सही नहीं है। अभी जो मुझे पूछा गया है कि जो पीएचडी के बाद जो टाइम है वो मोनोटोनस है या एक्साइटिंग है, तो मैं कुछ आपको बता सकता हूँ कि आपके ऊपर है कि मोनोटोनस है या एक्साइटिंग है। जैसे मेरा जो टाइम है वो मतलब काम वाम करने के बाद मैं कभी कभी हॉबी सेंटर या जो जिम है वहाँ पे चला जाता हूँ। इससे क्या होता है कि जो दिमाग का पूरा स्ट्रेस है वहाँ पे चला जाता है। अगर पूरे दिन स्टडी करेंगे तो फोकस भी आपका हट जाएगा और आप ठीक से काम कर नहीं पाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो टाइम है आप भी पीएचडी के साथ साथ दूसरी जगह पर भी थोड़ा सा आप दीजिए। इससे क्या होता है कि दिमाग में शांत रहता है और सारा कुछ सही रहता है। तो इसको आप ऐसे मत लीजिए कि पीएचडी मोनोटोनस है कि नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म में देखेंगे ये थोड़ा सा मोनोटोनस है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि पेपर का काम आ गया था, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट है उस समय, तो ये सब होता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि कभी टाइम निकाल के ये सब आप करिए, तो दैट्स गुड फॉर यू एंड ऑल्सो योर हेल्थ। तो पीएचडी के साथ अगर मैं ये पूछूं कि अगर मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसको मैं कैरी ऑन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो इसके लिए आपके पास क्या आप बताएंगे इसके बारे में? देखिए, अगर आप पीएचडी में घुस हैं तो हिसाब ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो जाता है। तो स्टूडेंट और एक पीएचडी में डिफरेंस ये है कि बहुत टाइम ये होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ, मैं दिन में 8 घंटा काम करूँगा, बट द थिंग इज़ कब काम करना है वो आपके ऊपर है। जैसे मैं रात को जाके काम करता था, बहुत लोग दिन में काम करते हैं और फिर रात भर एंजॉय करते हैं। मैं दिन में सोता था, कुछ और काम कर लेता था, फिर रात को जाके आराम से लैब में जाके बैठ के काम करता था। तो डिपेंड करता है कि आप जब आप फ्री है तो उसमें क्या कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे साथ स्टूडेंट हैं जो गेमिंग करते थे, बहुत सारे, जैसे मैं अदर देन पीएचडी अपना चेस पे इंटरेस्ट था तो मैं चेस क्लब्स ज्वाइन किया, चेस खेलता था, अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था। तो आप कर सकते हैं बाकी चीज़ों को लेकर, बट वही बात है कि वो डिपेंड करेगा कि आपका वर्क फ्रंट में क्या चल रहा है, क्योंकि हिसाब ये है कि आपका और आपके गाइड का रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका काम सही नहीं चल रहा और उस टाइम पे आप सोच रहे हो कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बाहर इन चीज़ों में है, तो देन इट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो उसको आपको ध्यान में रखने का ज़रूरत है। अगर आपका बाकी चीज़ सही चल रहा है काम के लिए, तो आप कुछ भी करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो अभी मुझे पूछा गया है कि पीएचडी किसको करना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ये बताता है जिसको रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है वही लोग पीएचडी में इंटरेस्ट रखें, या आइदर जिसको एकेडमिक्स में आगे कैरी करना है, जिसको प्रोफेसर बनना है, या कभी कभी होता है कि किसी को इंडस्ट्री में जाकर रिसर्च करना होता है, तो वही लोग जो है पीएचडी में परस्यू करें। और कभी कभार देखा गया जो बीटेक और एमटेक के बच्चे हैं उन लोग को प्लेसमेंट में जॉब नहीं मिलता या जॉब नहीं मिल रहा है ऐसे भी ऑफ कैंपस में, तो वो लोग कभी कभार यहाँ पे पीएचडी करने आ जाते हैं। तो कभी कभार उन लोग के लिए काफ़ी सफरिंग्स होते हैं और वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते पीएचडी। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जिसको काफ़ी रिसर्च में इंटरेस्ट हो वही लोग आए और यहाँ पे ज्वाइन करें। देखिए, मेरे पास पीएचडी किसको करना चाहिए ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, पर जिसको सही में इंटरेस्ट हो और लगे कि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उसको खुद को आंसर करना पड़ेगा कि वो पीएचडी के बाद क्या करना चाहता है, मतलब पीएचडी को यूज़ किस लिए। अगर इज़ इट ए टाइप ऑफ लाइक स्टेप जिसको यूज़ करके वो लोग नए जॉब में जंप करना चाहते हैं, या फिर आपका ऑप्शन क्या है, तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपका पीएचडी उसी तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे मेरा हमेशा से ऐसा रहा है कि मुझे इसके बाद एकेडमिक्स में जाना है, तो मैंने ड्यूरिंग पीएचडी
एकेडमिक कोर्सेस में टीएशिप किया और बढ़ चढ़ के किया ताकि मेरा एक्सपीरियंस हो और मेरा सीवी उसी तरीके से मैंने क्रिएट किया। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो आप वहाँ पे बीच बीच में इंटर्नशिप करने का ट्राई करेंगे, आप कनेक्शन बनाएंगे। तो आपको एंड गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको इंडस्ट्री में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, रिसर्च में जाना है, कहाँ पे जाना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ और मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग है मेरे लिए कि ड्यूरिंग पीएचडी आपको अगर अपने काम से मज़ा नहीं आ जाना तो बहुत मुश्किल होगा आपको पीएचडी करने में। अपने काम से मज़ा मतलब जैसे एंजॉय करना चाहिए। एग्जैक्टली आपको एंजॉय करना पड़ेगा। एंजॉय इन द सेंस कि क्योंकि आपको 50 अगर आप 50 दिन पकड़ लेंगे पीएचडी के तो उसमें 49 डेज आपको फेलियर मिलेगा और 50th डे में जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको 49 डेज फेल होने के बाद भी अगर आप ओके हैं कि चलो कुछ नया सीखने को मिला, चलो कुछ नया सीखने को मिला, अगर आप वैसे नहीं रहेंगे तो एक टाइम के बाद डीमोटिवेटेड होने के काफ़ी चांसेस है। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइक पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग पीएचडी। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने एंड गोल पे भरोसा रखना पड़ेगा, अपने सुपरवाइजर पे भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक अगर आप बाकी प्रॉब्लम्स से निकल के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे भी आप क्लियर कर ही लेंगे। तो ये भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, वरना पीएचडी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। Who should join PhD and who should not? I think the basic criteria for joining PhD should be that you should have some interest in research. You should have some interest in finding something new. You should have interest in creating something new. Obviously, you won't get a Nobel Prize. You are not at that level that you can get a Nobel. Maybe you can, but you can at least try to do something new. You can at least try to create something new. Everything has a value. Even a small chip has a value. Also, like there is a saying in Hindi now, कि बूंद बूंद से सागर बनता है. So it's like it's our like step. It's a small steps which we take and we just go on. We just keep going on. And one more thing, it's my personal belief that. Before coming into PhD, like especially in engineering fields, be it mechanical, be it civil, be it electrical, be it electronics, one should at least have a 1 year of industry experience. Industrial experience is must. See, when you have that industrial experience, you know how things work in industries, what are the problems that industries are facing. So it becomes easier for you to like define your problem statement, define the kind of work you are going to do. So it becomes quite easier for you, and you actually enjoy that kind of work. Otherwise, you will find yourself doing the monotonous kind of work that you are generating. You are making something, then you are just changing the quantity, and then you're generating some new result and all. That's all, and that's work is of no use. When you join a PhD program somewhere, do visit some industries which is related to your field. Work for 6 to 7 months as an intern there. You might be getting a low package there, it's not an issue, but you will learn many things out of it. And one more thing, before joining PhD in any college, be it IIT BHU, be it IIT Madras, be it IIT Delhi, visit website of that college, see the facilities available in that college according to your branch, whatever the facilities are available. See the profile of the teachers. There are many good teachers across IIT. See what kind of research they are doing. See what kind of facilities they have to do that kind of research. And even I would suggest go and talk to them before joining any college. The teachers in IIT are very supportive. Be it IIT, be it ISC, they will help you out in any way possible they can. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिस्टेड करिएगा और हम कोशिश करेंगे उनको जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। प्लस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा ना। तो बस इतना ही बोलूँगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।